नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेश पटेल, साइकियाट्रिस्ट इन जिप्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो एग्ज़ाम का प्रेशर और दूसरा पेरेंट्स द्वारा दी गया हुआ ज़्यादा प्रेशर वो बच्चों की मानसिक स्थिति को कैसे नुकसान करता है। आजकल की सिस्टम हम जानते हैं कि पढ़ाई की सिस्टम जो जिसमें एक कॉम्पिटिटिव माहौल है कि आपका मार्क्स अच्छा आया तो आप बेटर, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया तो आप अच्छे नहीं हो, ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो गई होती है। हमेशा पढ़ाई के लिए कंपटीशन 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 या कंपैरिजन किया जाता है। पेरेंट्स भी काफ़ी बार बोलते रहते हैं कि तुम्हारी करता तो तुम्हारे ब्रदर को अच्छे मार्क्स आते हैं या तुम्हारे कज़िन को आपसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा ब्रदर या तुम्हारा कज़िन जो ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो अच्छे हैं। इसलिए एक अच्छे होने का क्राइटेरिया भी एक मार्क्स से ही गिना जाता है। दूसरा, क्लासरूम में भी अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो आप अच्छे हो, अच्छे नहीं आए तो अच्छे नहीं हो, ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई होती है। तो ये सिस्टम जो पढ़ाई की सिस्टम है, पेरेंट्स द्वारा भी इतना प्रेशराइज किया जाता है। पेरेंट्स के जो ड्रीम्स होते हैं वो बच्चे के ऊपर डाले जाते हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। वो ये नहीं देखते कि बच्चे को किस में इंटरेस्ट है या बच्चे को किस चीज़ में उसकी टैलेंट ज़्यादा अच्छी है। जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई बच्चा म्यूज़िक में अच्छा होता है, कोई बच्चा आर्ट्स में, पेंटिंग्स में, कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा होता है। तो ये बच्चे की क्या स्किल है उसको इग्नोर करके पेरेंट्स अपने ड्रीम्स फुलफिल करते रहते हैं और उसके लिए प्रेशराइज किया जाता है बच्चे को, बस पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। अभी आजकल सिस्टम क्या है कि आप स्कूल में पढ़ के आए, उसके बाद ट्यूशन क्लास में भी पढ़ने का होता है और हर 2-3 दिन में कोई ना कोई एग्ज़ाम चलती रहती है। तो हमेशा बस एग्ज़ाम एग्ज़ाम और एग्ज़ाम। छोटी छोटी एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स अगर ना आए तो पेरेंट्स द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है बच्चे को कि आप अच्छे नहीं हो, तुमने पढ़ाई बराबर नहीं की है, तुमने ये मिस्टेक की, तुमने वो नहीं किया इसलिए आपके मार्क्स कम कलर आए, तुम्हारे कंपेयर में तुम्हारा वो फ्रेंड्स के मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। और कई बार तो क्या होता है कि गोल भी अच्छे मार्क्स आने की आते हैं तो भी गोल इतना ज़्यादा होता है कि तुम्हारे बोर्ड्स में तो 98% आने ही चाहिए, 98% ना आए तो तुम गलत। और बच्चा बाई चांस भी उसमें से 2-3 मार्क्स या 2-3% कम लाए तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, रादर देन उसका अप्रिशिएशन करने के बजाय। अगर वो 96 मार्क्स लाए तो भी 2 मार्क्स कहाँ घुटे, तुम्हारे कंपेयर में तुम्हारा वो फ्रेंड 2 मार्क्स ज़्यादा ले आया। तो अभी क्या है कि बच्चे को कुछ पेरेंट्स ओनली मार्क्स की कंपेयर में ही उसका अच्छा या बुरा होने की तुलना करते रहते हैं। उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए वो बात को इग्नोर करते हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए वो भी इग्नोर करते हैं। क्योंकि काफ़ी बार तो बच्चे कई दिन तक बाहर ही नहीं गए होते घर के बाहर, उनको नहीं खेलने का टाइम नहीं मिलता, उनको नहीं दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता, उनको कहीं जाने का, बाहर आने जाने का या उनका फ्रेंड सर्कल डेवलप हो वो एक मौका ही नहीं मिलता। बस आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। तो ये चीज़ होने की वजह से हम जब भी हमारे क्लिनिक में काफ़ी बच्चे ट्रीटमेंट के लिए आते तो हमने ये जाना कि बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप हो गई होती है। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर आपके बच्चे में भी ऐसे हो तो आप बेटर कि कोई मनोचिकित्सक की सलाह लो। डिप्रेशन के लक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका बच्चा हताश रहने लगे, वो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि वो उदास सा रहने लगा हो, वो छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आने लगा हो या उसको कोई चीज़ों में इंटरेस्ट ही ना रहा हो, कुछ बात करने का भी अवॉइड करता हो, अकेले रूम में रहने लगा हो, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। दूसरा कि वो काफ़ी बार रो पड़ता हो, छोटी छोटी बातों में उसको रोना आ जाता है। और कई बच्चे को सुसाइड के ख्याल भी आते हैं क्योंकि
उनको एक प्रकार का ऐसा हो जाता है कि अगर मैं इतने मार्क्स नहीं आया तो मैं वर्थलेस हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, और इसकी बजाय तो मर जाऊँ तो अच्छा है। तो उनको जीवन में कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया होता है, ओनली एग्ज़ाम का ही एक रास्ता उनको माइंड में फिट किया जाता है कि एग्ज़ाम में बराबर नहीं आया तो ज़िंदगी में जैसे कुछ भी नहीं है। बाकी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जीवन में। एक एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स आए तो भी काफ़ी आपके जीवन में इतने सारे ऑप्शन होते हैं, अगर आप वो ढूंढो तो काफ़ी ऑप्शन आपको मिलते हैं। वो डायरेक्शन, वो डिस्कशन या उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती घर में। मतलब बच्चे को वही होता है, अगर मैं मार्क्स नहीं लाया तो बेटर है कि इससे तो मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए लायक नहीं हूँ। तो कई बार पेरेंट्स भी ऐसे बोलते हैं कि तुमने तो हमारे घर की नाक कटवा दी, कम मार्क्स लाए तो। ये सुसाइड के आइडियाज़ आने लगते हैं, कई बच्चे सुसाइड कर भी देते हैं। दूसरा कि जब बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं जो उसकी पढ़ाई में भी उसको नुकसान करता है। तो पढ़ने बैठता है पर उसको इतने सारे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में कि वो कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाता। कंसंट्रेशन नहीं कर पाता तो उसको याद भी नहीं रहता, और याद नहीं रहता और बच्चा और तनाव में आता जाता है, और चिंता में आ जाता है कि मैं इतने सारा पढ़ता हूँ तो भी मुझे याद नहीं रहता। बच्चे को दूसरा लक्षण होता है थकान लगना, छोटी छोटी बातों में या थोड़ा सा हल्का सा भी काम काज में उसको थकान महसूस रहती है। दूसरा, उसकी भूख कम हो जाती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है डिप्रेशन में। तो ये सब सारे डिप्रेशन के लक्षण थे। साथ में एंजाइटी भी बच्चे को बहुत हो जाती है। कई बार बच्चा स्टूडेंट काफ़ी ब्रिलियंट होता है, वो अच्छे मार्क्स भी ला सकता है, पर इतना ज़्यादा प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स या एग्ज़ाम का प्रेशर होने की वजह से एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले ही वो इतनी सारी एंजाइटी में आ जाता है कि वो एक प्रकार की बहुत सारी बेचैनी अनुभवता है, बहुत सारी घबराहट सी फील करता रहता है। कई बार तो पसीना पसीना हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, और उसका कंसंट्रेशन टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, ताकि वो पढ़ भी नहीं पाता, और पढ़ नहीं पाता तो उसकी एंजाइटी और बढ़ती जाती है। और जब ये बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है और कुछ एक आध क्वेश्चन भी उसको उसने पढ़ा नहीं हो और उसको नहीं आता हो, तो वो इतना सारा एंजाइटी में आ जाता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम कि वो बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं जो उसको अच्छी तरह आते हैं उसमें भी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाता, और बिकॉज ऑफ एंजाइटी की वजह से वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता। तो जब भी ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर, ज़्यादा पेरेंट्स का प्रेशर ये जब बच्चे के ऊपर हावी हो जाता है तो बच्चे में डिप्रेशन या एंजाइटी डेवलप हो सकती है। अगर आप ऐसे कर रहे हो या आपके बच्चे में कोई एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप हो तो आप ज़रूर से किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर की सलाह लें, ताकि आपका बच्चे को डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ ना जाए और वो सुसाइड के थॉट्स या सुसाइड ना कर ले। वो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज सुसाइड इज़ ए प्रिवेंटेबल डिजीज। तो आप भी ध्यान रखिए, बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ हो उसकी तरफ ध्यान रखिए, नहीं कि बच्चे को ओनली एग्ज़ाम। बच्चे की पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसके स्पोर्ट्स जीवन में होना ही चाहिए, एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। एक्सरसाइज से उसका फिजिकल और मेंटल और सोशल तीनों चीज़ें डेवलप होती है। बच्चे को बाहर खेलने जाने दो ताकि उसका फ्रेंड सर्कल डेवलप हो। वही फ्रेंड्स उसके कई बार काम में है कि जीवन में कि जब वो हताश या स्ट्रेसफुल पीरियड आएगा तो फ्रेंड्स उसके काम में आते हैं, उसके हेल्प में आते हैं, तो उसकी कुछ फीलिंग्स वो वहाँ शेयर कर सकते हैं। उसका मन रिलैक्स हो सकता है। पढ़ाई करने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी वो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स कर दे या बाहर खेलने जाए तो उसका मन काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और वो दूसरे दिन और अच्छी तरह पढ़ पाता है। और बच्चे को एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करो बच्चे के साथ कि आप भी बहुत ही अच्छे हो, मार्क्स लाना इज़ गुड, बट मार्क्स लाना वही एक ओनली चीज़ नहीं है ज़िंदगी में। आपके मार्क्स कम आएंगे तो भी हम हताश नहीं होंगे, हम निराश नहीं होंगे। ऐसे एक माहौल क्रिएट करो
देयर आर सो मेनी ऑप्शन, वो बच्चे को भी आप उसके साथ डिस्कस करो, ताकि एक बार अगर गलती हो गई और एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो वो सुसाइड के ख्याल ना करने लगे। तो बच्चे को साथ एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करो। कंपटीशन है, पर कंपटीशन के साथ उसको पॉजिटिविटी, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अल्टरनेटिव्स है, कैसे खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना है, वो सब भी उसके लिए खूब काफ़ी ज़रूरी है, और उसके बारे में आप डिस्कस करते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।